मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की सरकार ने भारत को अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा है। इसके लिए 15 मार्च की डेडलाइन दी गई है। रविवार 14 जनवरी को मीडिया से बातचीत के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम ने ये बात कही। लेकिन इस मामले को लेकर मालदीव की मीडिया में क्या छपा है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। मालदीव के मीडिया हाउस द वॉइस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के नवंबर में दुबई में हुई COP28 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के बीच में चर्चा हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को हटाने की शर्त मान ली थी। रिपोर्ट में बताया गया कि राष्ट्रपति बनने के बाद मोइजू के लिए ये सबसे जरूरी काम रहा है। वहीं मालदीव के मीडिया हाउस द प्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति कार्यालय के मुख्य सचिव अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम ने बताया कि दोनों देशों के बीच अब तक 11 मीटिंग की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से कई बड़े लेवल के अधिकारी इस मीटिंग में शामिल थे। नजीम ने आगे बताया कि ये सबूत है कि सरकार चाहती है कि भारतीय सैनिकों को मालदीव से सभ्य और कूटनीतिक तरीके से निकाला जाए ताकि दोनों देशों के संबंध खराब ना हो। वहीं ABC न्यूज़ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मोइजू ने बताया कि छोटा देश है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को देश की बदनामी करने का लाइसेंस मिल जाएगा। उनका ये जवाब भारत और मालदीव के बीच चल रहे विवाद के दौरान आया था। रिपोर्ट में विवाद को लेकर आगे बताया गया कि भारतीय द्वीप समूह को लेकर भारत सरकार का मानना है कि वहाँ टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इस विवाद के चलते मोइजू ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। मोइजू ने चीन दौरे से वापस आने पर भारत पर अपनी निर्भरता कम करने का ऐलान किया था। रिपोर्ट में भारत और चीन के बीच मालदीव को लेकर चल रही रस्साकशी का भी जिक्र है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मालदीव रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूर्व और पश्चिम के बीच एक प्रमुख शिपिंग रूट पर लोकेटेड है। दरअसल 14 जनवरी को मीडिया से बातचीत में मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम ने कहा था कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते। राष्ट्रपति मोइजू और उनकी सरकार की यही नीति है। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति बनने के बाद ही मोइजू ने भारत से सैनिकों को हटाने की मांग की थी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक ताज़ा सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मालदीव में 88 भारतीय सैनिक हैं। मालदीव सरकार का ये बयान तब आया है जब एक दिन पहले ही राष्ट्रपति मोइजू चीन के दौरे से लौटे हैं। मोइजू 5 दिन की चीन यात्रा पर गए थे। ये दौरा ऐसे समय पर हुआ जब PM मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर मालदीव के 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया था। इस टिप्पणी के बाद से ही भारत और मालदीव के बीच विवाद बढ़ा हुआ है। मोइजू को चीन का करीबी माना जाता है। वहां से लौटते ही उन्होंने एक भाषण के दौरान ये भी कहा था कि किसी भी देश के पास मालदीव को धमकाने का अधिकार नहीं है। मालदीव रणनीतिक रूप से भारत और चीन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ साल 2013 से ही लामू और अद्दू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। भारत ने मालदीव को साल 2013 में 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स लीज पर दिए थे। फिर 2020 में एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट भेजा। इसका इस्तेमाल हिंद महासागर में निगरानी रखने और मेडिकल ट्रांसपोर्ट में होता है। भारतीय सैनिक इन एयरक्राफ्ट की देखरेख करते हैं, साथ ही मालदीव के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं और इसका पूरा खर्च जो है वो भारत सरकार उठाती है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों को हटाए जाने से जुड़ी बातचीत के लिए दोनों देशों के बीच एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। 14 जनवरी को माले में हुई इस कमेटी की पहली बैठक में जो है भारत के हाई कमिश्नर मुनु महावर भी मौजूद थे। तो सवाल उठता है कि क्या भारत जो है वो मालदीव से सैनिक निकालेगा। इस पर फिलहाल भारत सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने पिछले साल COP28 समिट में कहा था कि भारत सरकार ने मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। तब मोइजू ने कहा था कि भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी आर्यन ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।